तू काहे गवाए प्रभु के भजन बिना। रूठा तू काहे गवाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। माया के चक्कर में फिर कर, माया के चक्कर में फिर कर, कृष्ण के नाम भुलाए प्रभु के भजन बिना। कृष्ण के नाम बुलाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। ये तन है का गज की पुड़िया, ये तन है का गज की पुड़िया। बूंदा पड़े गल जाए प्रभु के भजन बिना। बूंदा पड़े गल जाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। बांधी मूर्ति आए जग में, बांधी मूर्ति आए जग में। हाथ पसारे जाए प्रभु के भजन बिना। हाथ पसारे जाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। घड़ी घड़ी पल पल सुमिरन कर ले, घड़ी घड़ी पल पल सुमिरन कर ले। ना तो पीछे पछताए प्रभु के भजन बिना। ना तो पीछे पछताए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। तो श्री प्राणनाथ हालो हालो सत्संग मगरिक बेसिए। हालो हालो सत्संग मगरिक बेसिए रे। हालो हालो सत्संग मगरिक बेसिए रे। मारा वाला नी पासे दिल खोलिए रे। मारा वाला नी पासे दिल खोलिए रे। वालो राखे पल पल नी संभाल। हालो हालो सत्संग मगरिक बेसिए रे। हालो हालो सत्संग मगरिक बेसिए रे। छोड़ो छोड़ो घड़िक घर बार ने रे। छोड़ो छोड़ो घड़ी का घर बार ने रे। अपने याद करिए भगवान। हालो हालो सत्संग मगरिक बेसिए रे। हालो हालो सत्संग मगरिक बेसिए रे।
નિંદા કરવામાં કાઢી આખી જિંદગી રે 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 હવે થોડા સમજી જાઓ સાર હાલો હાલો સત્સંગમાં જઈએ રે હાલો હાલો સત્સંગમાં બેસીએ બેસીએ ખોલી ખોલી અંતરના ઓરડાને ખોલી ખોલી અંતરના ઓરડા રે એમાં બેઠા છે દીન દયાલ હાલો હાલો સત્સંગમાં ઘડીક બેસીએ રે હાલો સત્સંગમાં ઘડીક બેસીએ રે સત્સંગ અમૂલક ચીજ છે રે સત્સંગ અમૂલક ચીજ છે રે નાનું નાખીએ નહીં મળે કાંઈ હાલો હાલો સત્સંગમાં ઘડીક બેસીએ રે હાલો હાલો સત્સંગમાં ઘડીક બેસીએ રે સંતો ભક્તિ સત્સંગ બેસિયા એક સેકન્ડ સોરી સંતો ભક્તો સત્સંગમાં બેસિયા રે લે માં બેસિયા રે એની સંભાળ રાખે દીનાનાથ હાલો હાલો સત્સંગમાં ઘડીક બેસીએ રે હાલો હાલો સત્સંગમાં ઘડીક બેસીએ રે હાલો લાગાઈએ વચન સને હકણીઓ રમીએ રે મારા વાલા ગાઈએ વચન સને હકણીઓ રમીએ લા મન સાવાજા કરી કરમના મના શીખો તમને શીખવું એ હકોણિયા રમીએ રે મારા વાલા શીખો તમને શીખવું એ હકોણિયા લાએ રામ તળી જોરાવર રે દે દીજે ઠેકયાંગવારી કોણિયા રમીએ રે મારા વાલા કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય 2 મિનિટ બધા પ્રેમથી બોલજો કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ બજાઓ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ભજ મુરલે મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલે ભજ મુરલે મનોહર નંદલાલા ભજ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ
गोपाला राधे गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली ला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ यूएसए डिट्रॉइट, जहाँ दो बार श्री प्राणनाथ जयंती का विशाल कार्यक्रम हो चुका है, ऐसे स्थान में आने का और आप सभी सुंदर साथ के दर्शन करने का सुखद और सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस घर के पिताजी जो सूर्यकांत भाई चरचनी का नक्शा बना बना करके सुंदर साथ को वितरित करते थे, पूरा अपना रिटायर्ड लाइफ उन्होंने राज्य के ध्यान, राज्य के चिंतन और राज्य के चरचनी परम धाम का नक्शा बनाने में उन्होंने व्यतीत किया। उनकी अर्धांगिनी ज्योति बहन जी और हमारे हिमांशु भाई उर्वी जी और सपरिवार और हमारे यहाँ के विशिष्ट सुंदर साथ अरुण भाई, भारती बहन और सर्व सुंदर साथ, आप सभी के बीच थोड़ी देर यहाँ पर हम लोग गौरी में सेवा पूजा में गाते हैं, आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप मिल एक भैरी। रासई चरण प्रकाश पिंडुरिया, सट ऋतु घूटना कलश जंगन की। ये जो पद है इसी का सारांश आपके समक्ष रखा जाएगा। तो इस पद के रचनाकार कहते हैं
कि हम राज्य के आरती करते हैं। आरती अंग 14 केरी, क्योंकि वाणी में 14 अंग है। रात से लेकर के क़यामत नामा तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो वाणी के 14 भाग हैं, उनको 14 अंग भी माना गया है। तो कहते हैं कि पांचों स्वरूप मिले एक भैरी, ये तारतम सागर में 14 अंग तो हैं ही, राज्य का 5 स्वरूप भी वहीं पर विद्यमान है। 5 स्वरूप क्या है? श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध, मूल वतन, ए पांचों मिल भई मामत, वेद कतेबों पहुंची सरत। उस वाणी के अंतर्गत राज्य का जोश भी है, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज ने जो वाणी अवतरित की, जोश में अवतरित की, उन्होंने स्वयं कभी नहीं लिखा, क्योंकि जोश में होते थे तो कहाँ कलम कहाँ कापी कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। वाणी उतरने लगती थी तो नज़रबंद में वाणी उतरी तो उनके छोटे भाई उद्धव जी ने सारा लिखकर तैयार किया। बाद में सूरत में आकर के वाणी उतरी तो उस समय सूरत में कई सुंदर साथ ने उसको लिखा। उसके बाद यात्रा में वाणी उतरने लगी तो कभी लालदास जी लिखते थे, कभी केशवदास जी लिखते थे। प्राणनाथ जी ने खुद कलम लेकर के वाणी की एक चौपाई की रचना नहीं की। जब जोश, राज्य का जोश उनके अंतर्गत प्रस्फुटित होता था, ऐसे तो हमेशा ही जोश के ही स्वरूप थे, तो उस समय मूल स्वरूप को याद करके वाणी प्रभामान करते थे, वाणी प्रणयन करते थे, वाणी का अवतरण करते थे। तो 5 स्वरूप में से राज्य का जोश एक है, श्री धनी जी को जोश। आत्म दुल्हन, उसमें श्यामा महारानी की आत्मा भी सदगुरु देवचंद जी के रूप में, और सदगुरु देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के हृदय में विराजे हुए हैं, इसलिए श्यामा जी की आत्मा भी है, धनी जी का जोश भी है। फिर कहते हैं, फिर नूर बुद्ध मूल वतना, नूर क्या है? अक्षर की शक्ति भी उनके अंतर्गत विद्यमान है, और नूर तारतम को भी कहा जाता है। बुद्ध मूल वतन, परम धाम की सारी जागृत बुद्धि भी है। ये पांचों मिला, ये पंच शक्ति का मिलन हो गया। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम भी है उसमें, धनी जी का हुकुम भी है, और बुद्ध मूल वतन, तारतम बुद्धि, परम धाम का विशेष ज्ञान, ये 5 स्वरूप मिलकर के महामती प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव होता है। तो ऐसे प्राणनाथ जी भी वहाँ पर विराजे हुए हैं, और 14 अंग के रूप में साक्षात राजश्यामा भी उसमें विराजे हुए हैं। ये भाव लेकर के इस पद की रचना की गई है। तो कहते हैं रास ही चरण, वाणी में सबसे पहले ग्रंथ का नाम रास है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने रास से वाणी शुरू की। जब नज़रबंद में थे, जाम राजा ने उनको बंदी बनाया था 1 साल के लिए, उनके बड़े भाई सामल जी को भी और उनके छोटे भाई उद्धव जी को भी वहाँ पर नज़रबंद में रखा था। तो उस समय प्राणनाथ जी ने राज्य का ध्यान किया कि मैंने तो सदगुरु का भंडारा देने के लिए सब सामग्री तैयार किया था, पर अचानक ऐसी घटना क्या हुई कि मुझे सब सामान भी राजा ने जब्त किया और मुझे नज़रबंद में डाला। तो पहले सदगुरु का ध्यान किया, फिर राजश्यामा का ध्यान किया उन्होंने। तो होना जो होता है, कुछ कार्य निमित्त बन जाते हैं, कोई अच्छा काम होना होता है, तो इसके लिए कुछ न कुछ समय में कुछ परिवर्तन होता ही है। तो नज़रबंद में फिर ध्यानावस्था में उनके मुखारबिंद से चौपाई निकलने लगी। सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार की चौपाई उतरती है। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कौ घण में करीने स्नेहा जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा पण नाबे बाणी माहे तेया। ये चौपाई सबसे पहले उतरती है कि श्यामा महारानी का स्वरूप तो अखंड है, अविनाशी है, अद्वैत है। ऐसे सुंदर श्यामा महारानी का स्वरूप संसार के द्वैत के शब्द के द्वारा, खंडित शब्दों के द्वारा, खंडित भाषा के द्वारा
वर्णन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए सुंदर सुंदर शब्दों को चुन चुन करके श्यामा जी के श्रृंगार के लिए सजाया जा रहा है, क्योंकि भाषा यहाँ का प्रयोग हो रहा है, भाव परम धाम का व्यक्त हो रहा है। अखंड को व्यक्त करना है खंडित शब्दों के द्वारा, क्योंकि संसार के शब्द तो जोड़ जोड़ करके एक लाइन हम तैयार करते हैं ना, कई शब्दों को जोड़ करके एक लाइन तैयार करते हैं, एक पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं, एक पेज हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसे ही शब्दों को जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से श्यामा जी का श्रृंगार, फिर सुंदर सात का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, रास लीला का पूरा वर्णन, सब कुछ वहीं पे उतरता है। इसलिए रास को चरण करके, जैसे राज्य के 14 अंग हैं तो रास को चरण, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो चरणों पे ही खड़ा, चरणों के साथ ही खड़ा होता है ना। चरण साथ नहीं देंगे, पाँव साथ नहीं देंगे तो खड़ा नहीं हो सकता है, लड़खड़ाने लगता है। पाँव मजबूत हो, चरण मजबूत से जमीन में रखा हो तो अच्छी तरह वो खड़ा हो सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है। तो रास रूपी फाउंडेशन है। रास क्या है कि तारतम वाणी का एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत हो तो मकान मजबूत रहता है। कि देखिए अब इस देश में कितने बड़े बड़े मकान है ना, 100 माले के मकान है, 100 फ्लोर उसमें होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे, पर फाउंडेशन मजबूत है, इसीलिए सब मकान टिके हुए हैं। बड़े बड़े भूचाल आने पे भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ऐसे ही रास रूपी फाउंडेशन में तारतम सागर स्थापित है, इसलिए रास को कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि फाउंडेशन को भूल जाते हैं। जिस पे भवन खड़ा है उस नींव को, उस फाउंडेशन को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को भी रास को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम रास पढ़ते रहें, रास करते भी रहें, नाचते भी रहें, गाते भी रहें, आनंद उत्सव मनाते रहें, जीवन को रसपूर्ण बनाते रहें, क्योंकि रास खेलने से ही तो जीवन रसपूर्ण होता है। पर उस रास में प्राणनाथ जी ने मोहजल के 5 प्रकरण प्रारंभ में जोड़ दिया। जब दीप बंदर प्राणनाथ जी गए थे तो उनके मुखारबिंद से मोहजल के 5 प्रकरण उतरे, उसको रास की भूमिका के रूप में प्राणनाथ जी ने रखा। इसीलिए वाणी हम शुरू करते हैं तो मोहजल का प्रकरण आता है ना, हवे पहला मोहजल नी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भांत, तेने केटली कहूँ विख्यात। ये मूल चौपाई है, प्रारंभ की चौपाई है। क्योंकि मोह को समझे बिना रास को कोई समझ नहीं सकता। मोह क्या है? बंधन। बंधन को समझेगा और बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करेगा तो ही रास में जा सकता है। जैसे ब्रज की गोपियों ने बंधन को पहले समझा और बाद में बंसी बजी तो बंधन को छोड़ करके रास में जा करके पहुंच जाती है। तो ऐसे ही इस माया के बंधन को समझना। पहले तो 84 चौपाई में माया का बंधन कितना जबरदस्त होता है ये प्राणनाथ जी महाराज ने बताया। फिर माया गई पोताने घेर, ऐसा करके माया को माया की जगह ही भेज दो। माया का घर संसार है, आत्मा का घर परम धाम है, ये दूसरे प्रकरण में समझाया। फिर तीसरे प्रकरण में भूणा जीव जाग जेरे, ऐसा करके हे जीव, हे दुष्ट जीव, हे मायावी जीव, तू जग जा, ऐसा करके उन्होंने समझाया। फिर उसके बाद फिर प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार। जीव जागेगा तो उसे क्या करना है? प्रेम और सेवा के मार्ग में चलना है। हृदय में राज्य के प्रति प्रेम जगे और सदा राज्य की सेवा में हम लगे रहें तो प्रेम सेवा हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। उसके बाद 5वें नंबर में एणे पगले आपन चालिए पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी। जैसे ब्रज से रास में सखियां गई, ऐसे ही जागनी से परम धाम में हमको एक दिन जाना है। तो ब्रज से रास में सखियों को जाते हुए कोई रोक नहीं सका।
रोकने के लिए तो ग्वालों ने, वो गोप लोगों ने प्रयास किया गोपियों को रोकने के लिए, पर नहीं रोक सके। ऐसे ही हमारी आत्मा को कोई भी विघ्न, बाधा, माया, मोह, अज्ञान, अंधकार नहीं रोक सकते, क्योंकि आत्मा जाग जाती है तो सीधा परम धाम में चली जाती है। इसलिए प्राणनाथ जी ने ये एणे पगले आपन चालिए, उसके बाद रास ग्रंथ को उन्होंने सजाया है। इसलिए रास पे ही 18,000 वाणी टिकी हुई है, तभी रास को चरण कहा, क्योंकि हम चरण पे ही टिकते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, यावत कार्य करते हैं पाँव पे खड़े होकर के करते हैं। ऐसे रास पे खड़े होकर के वाणी जो है विश्व चिंतन और विश्व मंगल की कामना और परम धाम की व्याख्या करती है। फिर कहते हैं प्रकाश पिंडुरिया, रास के बाद प्रकाश ग्रंथ का अवतरण हुआ, वो भी नजरबंद में ही हुआ। तो प्रकाश को जैसे पाँव और घुटन के बीच के जो है अंग को पिंडुरियाँ कहा जाता है ना, तो रास ही चरण प्रकाश पिंडुलियाँ ऐसा करके कहा। उससे क्या है कि पाँव तो सब बोझ को ढोता है, परंतु उस बोझ को ढोने के लिए जो पिंडुलियाँ हैं उनका भी उतना ही प्रभाव होता है, क्योंकि वो भी उतनी मजबूती से खड़े हों तो ही तो आदमी खड़ा होता है। पिंडुलियाँ कांपने लग जाएं तो आदमी कहाँ खड़ा हो सकता है, कभी होगा ही नहीं वो खड़ा। इसलिए प्रकाश ग्रंथ को पिंडुलियों के रूप में प्रयोग किया गया कि आप देखिए कि होता क्या है कि प्रकाश ग्रंथ में जितने प्रकरण आते हैं गुरु भक्ति के प्रकरण आते हैं। तो व्यक्ति मजबूती से कब खड़ा होता है, जब उसके दिल और दिमाग में गुरु भक्ति की भावना आ जाए, सदगुरु श्री देवचंद्र जी के प्रति गुरु भक्ति की भावना आ जाए कि आज सदगुरु ना आते तो हम कहाँ से प्रणामी बनते, कहाँ से निजानंदी बनते, कहाँ से तारतम महामंत्र जपते। हम तो अनेक देवी देवताओं का मंत्र जप करके और लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसी में हम भी खोए हुए रहते, परंतु सदगुरु ने आकर के क्षर अक्षर अक्षरातीत का जो है मार्ग बता करके परमधाम का द्वार हमारे लिए खोल दिया। इसलिए सदगुरु के प्रति हमेशा भक्ति बनी रहे तो हम जीवन में मजबूती से धर्म का पालन कर सकते हैं। तो देखिए प्रकाश ग्रंथ में गुरु भक्ति की बातें, जहाँ भी आप देखिए गुरु के गुणों की गिनती की गई है और हमेशा हमेशा सदगुरु को प्रणाम नमन वंदन किया गया है, क्योंकि ये कार्य करने से हम मजबूती से धर्म क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं। प्राणनाथ जी ने सदगुरु की भक्ति बताई, हम सदगुरु और प्राणनाथ जी दोनों की भक्ति करते हैं। इतना ही नहीं, अपने गुरु परमहंस गुरुओं की भी हम भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरु की भक्ति करने से जीवन में शक्ति आती है, ताकत आती है, मजबूती आती है और धर्म का हम अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। फिर कहा कि सट ऋतु घूंटना, उसके बाद तीसरा ग्रंथ है सट ऋतु ग्रंथ। 6 ऋतुओं का वर्णन आता है। 6 ऋतुओं में परमात्मा की भक्ति कैसे हो सकती है और भक्ति करते हुए हृदय द्रवित कैसे हो सकता है। एक तो सदगुरु के विरह में हृदय द्रवित होने की बात श्री जी ने पहले लिखी। फिर कृष्ण मथुरा जाने के बाद गोपियों का दिल कैसे द्रवित हुआ, कैसे विरह और वेदना को उन्होंने सहा, वो भी सट ऋतु में श्री जी ने अंकित किया है। और कहते हैं हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, हमेशा होश हे श्याम हे पीऊ हे धनी। आजकल हे गूगल ऐसा करते हैं ना, पर ऐसे नहीं है, हे श्याम हे धनी हे पीऊ ऐसा करके उनको पुकारते रहना है, क्योंकि हमें तो उस दिव्य परमधाम में जाना है ना। इसलिए उन जिनको बुलाने से, गूगल को बुलाने से वो हमारा कार्य कर देता है, AI को बुलाने से हमारा कार्य कर देता है, तो राज्य को बुलाने से कार्य नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ये तो मशीनरी चीज़ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो राज्य तो ओरिजिनल है, सब कुछ है वहाँ, तो सच्चिद आनंद है। इसलिए हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू, ये हम लोग
करते रहें। जैसे घुटन, मजबूत घुटन हो, आजकल लोग बोलते हैं ना कि घुटनों में बीमारी है और इसका रिप्लेस करो, ऐसे भी सब बातें आती है। अब देखिए, ये जितने मजबूत रहेंगे उतने हम ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए सठरुति को भी हम मजबूती से जीवन में पकड़ सकें। कलश जंगन के फिर जंघा, वो भी बोझ ढोने के लिए मजबूत होना चाहिए। जंघा कमज़ोर हो जाए, देखिए महाभारत में कहते हैं ना, दुर्योधन को गिराने के लिए उसके जंघे को ही तोड़ दिया गया, तब जाकर के वो युद्ध मैदान में हारा। इसलिए हम लोगों को अपने जंघे को मजबूत करना है। तो कलश ग्रंथ में क्या है, सब शास्त्रों का सार है। जितने भी शास्त्र हैं उन सब का प्राणनाथ जी महाराज ने सार निचोड़ निकाला। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर के, इन चारों को या में भोग। अब जागो शास्त्रों को पढ़ करके, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। इसलिए शास्त्रों में सब कुछ है, उसका सार लेकर के धर्मशास्त्र पढ़ करके मजबूती से हम लोगों को अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति में खड़ा होना है। फिर सनंद कमर कर, सनंद ग्रंथ को कमर करके कहा। कमर की मजबूती भी जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि जो ठंडे मुल्क में रहते हैं उनका या पीठ में दर्द है, या कमर में दर्द है, या घुटन में दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द शुरू होता है। तो धीरे धीरे वो क्या है कि पलंग पकड़ लेते हैं, फिर उठने की ताकत नहीं रहती है। ऐसी दशा हमारी न हो, ये तो आध्यात्मिक चिंतन वाली बात है। शरीर अलग ढंग से चलता है, पर आत्मा को मजबूत हमें बनाने के लिए क्या है कि अपने कमर को भी कर हिम्मत बांध कमर। श्री जी ने एक जगह कहा कमर को बांधो। पहले पहले लोगों को आप कभी जाएं रेलवे स्टेशन में, कभी आप जाएं तो वहाँ पर कुल्ली लोग होते हैं, उनको आप 3-4 सामान एक उठाने के लिए आप कहेंगे तो कमर पहले बांध लेते हैं। वो कमर मजबूती से बांध लेते हैं तो वो बोझ ढो सकते हैं। ऐसे ही धर्म का बोझ ढोने के लिए कमर कसना चाहिए। इसलिए श्री जी ने कहा कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सिर हाथ, पीओ पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। ऐसी शिक्षा भी उन्होंने दी है। इसीलिए सनंद को कमर कहा, उसको भी मजबूती से हमें पकड़ करके रखना है और मजबूती से उसकी सुरक्षा भी करनी है। फिर कर किरंतन सोहे, हाथ को किरंतन करके कहा। क्यों? हाथ से ही शुभ काम होता है, हाथ से ही लेने देने का काम होता है। जो भी हम काम करते हैं हाथ से ही करते हैं ना, कोई भी लिखा पढ़ी का काम करते हैं तब भी हाथ से ही सारा काम होता है। आज कंप्यूटराइज हो गया पूरा संसार, तो भी हाथ से ही काम करना पड़ता है। चाहे आप लैपटॉप से काम कीजिए, मोबाइल से काम कीजिए, सब हाथ से ही तो होता है, उंगलियों से सब काम करना पड़ता है। तो किरंतन ग्रंथ हाथ के समान है। किरंतन से हम लोग धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि किरंतन में सर्वदेशीय सर्वमुखी वहाँ पर ज्ञान प्राणनाथ जी ने पिरोसा है किरंतन के माध्यम से। तो कहीं भी प्रचार क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो किरंतन से प्रवचन शुरू करते हैं। इसलिए कभी कभी सुंदर साथ पूछते हैं कि कोई भी प्रचारक आता है तो वृथा का निगमोरे यही चौपाई उठा देता है, पहले आप पहचानो बिंद में सिंध समाया, कि और नहीं है वाणी में। वाणी में तो है बहुत कुछ, पर आपके साथ जो नए लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो उनको तो प्रारंभ की शिक्षा, आत्म पहचान की बात, चार पदार्थ की बात और संसार जीव जगत ब्रह्म की बात बतानी होगी। तो शुरुआत यहीं से होती है और किरंतन से खूब जागनी हो सकती है, खूब प्रचार हो सकता है। इसीलिए करा किरंतन सोए ऐसे कहा। नाभि खुलासा, खुलासा ग्रंथ को नाभि कहा है। देखिए जब हम गर्भवास में थे तो नाभि से ही तो माँ जो खाती थी वो आहार बच्चे को भी मिल जाता था। इसलिए बच्चा जो है जन्म लेता है तो वो भी मजबूत होकर के जन्म लेता है। पूरा खुराक नहीं मिला तो बच्चे का शरीर जो है पुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही हम लोग भी ये जो है खुलासा ग्रंथ में नाभि की तरह जीवन जीने की जो कला
और सब ग्रंथों का जो है निष्कर्ष उसमें बताया गया है, सब शास्त्रों का निष्कर्ष उसमें खोला गया है, उसको भी हमें ग्रहण करना है, धारण करना है। उदर खिलवत के फिर कहा कि खिलवत ग्रंथ को पेट करके कहा। पेट देखिए, जो भी हम खाते हैं पेट में जाता है, और पेट भूखा हो तो कुछ काम होता ही नहीं है। भूखे भजन न हो ये गोपाला कहते हैं ना। भूखा व्यक्ति है तो भजन भी नहीं कर सकता है, घर का काम भी नहीं कर सकता है, ऑफिस में काम भी नहीं कर सकता है, लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही खिलवत ग्रंथ पेट के समान है, और परम धाम के पेट में, रंगमाल के पेट में प्रथम भूमि में मूल मिला हुआ है। मूल मिलावा की मजबूती के बिना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संसार में कितने सारे लोग धर्म करते हैं। कोई भी मंदिर में जाइए तो वहाँ श्रद्धालुओं को देख करके लगता है कि इनकी श्रद्धा हमारे से कहीं ज़्यादा है, ऐसा अनुभव होता है ना। लाइन में कभी कभी 1-2 घंटे 3 घंटे तक लोग फूल और फल लेकर के, जो चढ़ाना है वो सामान लेकर के खड़े होते हैं, फिर भी वो जहाँ चढ़ाना है उस देवता के पास तक गए बिना वो लौटते नहीं है वहाँ से। इतनी श्रद्धा और भक्ति से वो लोग खड़े हैं, पर उनको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। इसी जीवन में देवी देवताओं को भज करके सुखी होने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर परलोक का जीवन कहाँ क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किस देवता के पास जाएंगे, किस लोक में जाएंगे, कुछ निश्चित उनको नहीं है। पर हमें तो निश्चित है कि प्राणनाथ जी ने हमें बता दिया कि मूल मिलावा ही आपका ठिकाना है। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इतना पलकन पीछे फेरिए, जो इसक अंग उपजता, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग खसम्मा। इसलिए उस पेट को मजबूत रखने की तरह मूल मिलावे को मजबूत से समझ करके पकड़ करके हमको रखना है। फिर कहा हृदय परिक्रमा। हमारा जो हृदय है, हृदय की धड़कन से ही तो शरीर चल रहा है। आप देखिए कि व्यक्ति दुनिया में जो है मर कैसे जाता है, जब हृदय की धड़कन बंद हो। क्योंकि कभी कभी किसी का माइंड काम नहीं करता है, दिमाग ब्रेन काम नहीं करता है, तब भी हृदय की धड़कन चल रही है तो वो जिंदा ही रहेगा। जिस दिन धड़कन बंद हो वो समाप्त हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो ऐसे ही हृदय की धड़कन, हृदय की गति की तरह परिक्रमा है। परम धाम की परिक्रमा को हम याद करते रहें, परिक्रमा ग्रंथ को हम पढ़ते रहें और परम धाम की परिक्रमा हम करते रहें। हृदय धड़कने की भांति हमारे दिल में भी परम धाम की परिक्रमा धड़कती रहे और 25 पक्ष में भ्रमण करते रहें। धाम तलाव कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, फुकरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परम धाम के। देखिए इस प्रकार से। फिर उसके बाद क्या है कि हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि। कंठ ये जो है ये सागर ग्रंथ को कहा कि सागर ग्रंथ कंठ के समान है। देखिए कंठ है इसलिए लोग गाते हैं ना। कई लोगों का कंठ तो सबके पास है, बिना कंठ के तो कोई जीता ही नहीं, क्योंकि श्वास उसी से उसको लेना है। और कंठ से देखिए कितने कार्य होते हैं ना, हम श्वास भी ले रहे हैं इसीलिए जिंदा है। कंठ से हम लोग बोलते भी हैं इसीलिए सबसे संपर्क हो जाता है। कंठ से ही हम लोग खाते हैं इसीलिए पेट हमारा भर जाता है। तो कितना कार्य कंठ से हो रहा है। पर उन लोगों को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मात्र कंठ से बोलना नहीं, गाते भी हैं। सुंदर आवाज निकाल करके, प्रभावी आवाज निकाल करके वो लोग गाते हैं। ऐसे गाने वाले लोग कभी राज्य की महिमा गाएं, परमात्मा की महिमा गाएं, भजन गाएं। लोग तो अपने कंठ का प्रयोग गीत गाने के लिए प्रयोग करते हैं, पर वही कंठ राज्य की भक्ति करने के लिए, भजन गाने के लिए, वाणी गाने के लिए प्रयोग किया जाए तो
तो कंठ की सफलता है। राज जी सोचते हैं मैंने इसको सुंदर आवाज़ दी तो मेरी महिमा गा रहा है, उनको भी आनंद आएगा। इसलिए कंठ से सदा राज जी को याद करते रहना, सागर में परम धाम के प्रेम सागर में खोए रहना। मुख श्रृंगार, फिर आप देखिए श्रृंगार ग्रंथ को मुख कहा। तो आप जब भी आईना देखते हैं तो पहले मुख ही देखते हैं ना। आईना देखते हुए पाँव नहीं देखा जाता है, घुटन नहीं देखा जाता है, पेट नहीं देखा जाता है, सबसे पहले मुख देखा जाता है। और मुख में कहीं कोई दाग है, कोई निशान है तो फट से हम ठीक कर लेते हैं ना, केस ठीक है कि नहीं, चेहरा ठीक है कि नहीं, पसीने के धब्बे तो नहीं है, मुख का श्रृंगार फट से हम लोग कर लेते हैं। ऐसे ही श्रृंगार ग्रंथ को भी राजश्यामा का मुख समझ करके, मुखमंडल समझ करके उसको ध्यान में लाना है, ध्यान में उतारना है। जब भी हम आंखें बंद करें तो राजश्यामा का चेहरा हमारे दिल में दिख जाए। और राजश्यामा श्रृंगार ग्रंथ का नाम श्रृंगार है, पर उसमें राजश्यामा के स्वरूप का वर्णन है, विशेष करके राज्य के स्वरूप का वर्णन है। जैसे राज्य का स्वरूप वैसे ही श्यामा जी का स्वरूप है, सुंदर से सुंदर है। इसलिए राज्य के एक एक अंग का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में आता है। उसको हृदय में धारण, ध्यान में उसको लाना है, ध्यान में उतारना है। और जैसे हम अपने मुख को सुंदर बनाना चाहते हैं, जो सुंदर स्वरूप, सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख नहीं ना खोल नूर जमाल, फेर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कोल फैले आल, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले राजश्यामा को हृदय में बसाए रखना, ये श्रृंगार ग्रंथ पढ़ने का अर्थ है। फिर नासिका सिंधी कहते हैं। सिंधी ग्रंथ में, ऐसे तो सिंधी भाषा में राज्य से अर्जी की गई है, विनय प्रार्थना की गई है सिंधी भाषा में, क्योंकि कहा जाता है कि प्राणनाथ जी की जो माँ धनभाई थी वो सिंध प्रांत से थी। इसलिए प्राणनाथ जी को सिंधी भाषा, माँ की भाषा में पुकार करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने 600 चौपाई में सिंधी का गायन किया है। तो नाक से हम क्या करते हैं, सुगंधी लेते हैं। नाक ऐसे चेहरे की शोभा भी है, क्योंकि आप देखिए कि सुंदर चेहरा परमात्मा ने हमें दिया, अगर नाक न देते तो हम सुंदर नहीं लगते। आप कल्पना कीजिए कि बिना नाक का कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप उसको सुंदर नहीं मानेंगे, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। नाक दियो मुख शोभित करी, ज्ञानियों ने कहा कि परमात्मा ने नाक इसलिए दी है मुखमंडल की शोभा बढ़ाने के लिए और सुगंधि ग्रहण करने के लिए। इसलिए सिंधी ग्रंथ के द्वारा जिस प्रकार से राजश्यामा की सुगंधि को ग्रहण किया गया है, ऐसे ही हम परम धाम की सुगंधि को अपने नाकों से सब दिन ग्रहण करते रहें और सदा सदा सत्सिद्ध आनंद की हम सुगंधि ग्रहण कर सकें। नासिका सिंधी। श्रवण मार्फत, फिर मार्फत सागर को कान कहा, श्रवण कहा, क्योंकि दुनिया में ज्ञान कहाँ से होता है, सुनने से होता है। नहीं सुनेंगे तो ज्ञान होगा ही नहीं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, अपना ही बोलते रहेंगे, अपना ही बोलते रहेंगे, तो जितना उनको याद है जिंदगी भर उतना ही बोलते रहेंगे, उससे नई बात नहीं करेंगे। पर सुनेंगे तो नई बात भी करेंगे, क्योंकि सुनने से दूसरे का ज्ञान, दूसरे लोगों ने जीवन भर जो ज्ञान अर्जन किया है वो हमें ग्रहण करने का मौका मिलेगा। नहीं तो हमारी बात जितनी हमने सीखी वही बड़ हम बोलते रहेंगे, कुछ और नई बात हम करेंगे ही नहीं। ध्यान से हम लोग सुनते हैं तो नई नई बातें हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती है, लोगों का अनुभव हमको मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव मिलता है। इसलिए कहते हैं ना कि परमात्मा ने सुनने के लिए दो कान दिए हुए हैं, कि दोनों कान से हम अच्छी अच्छी बातें हम श्रवण करें। तो मार्फत सागर का अर्थ होता है हम श्रवण भक्ति करें, मार्फत में जो पूर्ण पहचान का ज्ञान है उसको हम कानों से सुनते रहें। और फिर नैनसों क़यामतनामा, क़यामतनामा दो है ना, बड़ा क़यामतनामा, छोटा क़यामतनामा कहते हैं। हमारी भी दो आँखें हैं, दो आँखों से हमें देखना है, केवल संसार को नहीं,
परमात्मा को भी, श्री राज श्यामा को भी देखना है दोनों आँखों से, क्योंकि ये आँख परमात्मा को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। नहीं दर्शन कर सके तो अपने घर में जो जुगल स्वरूप की पूजा हमने पधराई है, शाम सवेरे उसी पूजा के हम दर्शन करें तो राज श्यामा के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि राज श्यामा इस संसार में वाणी के रूप में है ना हमारे मध्य आज। इसलिए वाणी के ऊपर मुकुट धरा करके जो हम साज श्रृंगार करते हैं, अपने आँखों से वो देखें। आपने सुना होगा कि वृंदावन में एक भक्त थे। वो भक्त थे तो क्या है कि ऐसे ही वृंदावन की भूमि में पड़े रहते थे, कोई कुटिया उन्होंने नहीं बनाई। कृष्ण की लीला भूमि है, यहाँ क्या घर बनाना, यहाँ क्या कुटिया बनाना, ऐसे करके जमीन में ही लेटे रहते थे। तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण ये करते रहते थे। तो थोड़े दिन के बाद बीमार पड़े, और बीमार पड़ने के बाद क्या होता है कि कौवे इत्यादि होते हैं ना, वो तो देखते हैं कि कब ये मरेगा और कब इसका जो है अंग में जो मांस इत्यादि है उसको निकाल करके हम खाएं। तो गिद्ध कौवे इत्यादि होते हैं, वो घूमने लग जाते हैं। वो भी अब ऐसी स्थिति में आ गए कि उठने की ताकत न रही, तो कौवे इधर इधर आकर के घूमने लगे। तो उस महात्मा ने एक पंक्ति लिखी, काका सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनों मत खाइयो पिया मिलन की आस। कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई कि हे कौवे, तुम भूखे हो तो मेरे शरीर के सब मांस को निकाल करके खाओ, तुम लोग जहाँ अच्छा लगे वो तुम खाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर दो नैनों मत खाइयो, मेरे जो दो नैन हैं उनको नहीं खाना, क्योंकि पिया मिलन की आस, मुझे मेरे पिया जो राधा कृष्ण है इन नयनों के द्वारा उनके दर्शन हमें करने हैं, ये आस लेकर के हम वृंदावन आए हुए हैं। इसीलिए उनको खा नहीं जाना। इसका मतलब है कि मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज, अच्छे चरण धरो श्री राज मेरे आंगन, प्यारे कदम रखो श्री राज मेरे आंगन। हम आँखों से प्यासे बने रहें राज श्यामा के दर्शन के लिए। कभी कभी कुछ लोग घर में मेहमान आने वाले होते हैं, या आपके माता पिता आ रहे हैं, इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं, तो आप देखने के लिए कितना तरसते हैं ना, अपने आँखों से एक बार उनका चेहरा देखें, उनका स्वरूप देखें। ऐसे ही ये तो संसार की एक इच्छा है, पर हमारी आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए कि राज श्यामा के दर्शन हो जाएं। दर्शन प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, कुछ नहीं हुआ तो हम मंदिरों में जाते हैं जहाँ पूजा पधराई होती है, वहाँ हम दर्शन करें, तीर्थों में दर्शन करें। कुछ इतना भी संभव नहीं हुआ तो अपने ही घर में राज श्यामा जुगल स्वरूप पधरा करके उनके हम दर्शन करें। तो नैनों से दर्शन करने से नैन सफल हो जाते हैं, और राज्य भी सोचते हैं हमने नैन दिया तो उन नैनों को पवित्र किया। तो मेरी रूह नैन की पुतलियाँ, तीन पुतलियों के नैन, तीन बिच राखूं माँ सुख को, जो आशिक पावे सुख चैन। राज्य कहते हैं कि मेरे आँखों में मेरी सखियाँ हैं और सखियों के आँखों में मैं हूँ, ऐसा भाव लेकर के वाणी में चौपाई कही गई है। तो इसी भाव को लेकर के अपने मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, हम लोग धुन भी गाते हैं। तो दो नयन हमारे पवित्र हो जाएंगे क़यामत नामा के अध्ययन से। तो ये 14 ग्रंथ हो गए, राज श्यामा के 14 अंग हो गए, श्री प्राणनाथ जी महाराज के भी 14 अंग वहाँ पर विद्यमान हैं। इसीलिए हम जो आरती करते हैं, शाम सवेरे मंदिर में आरती करते हैं, तो उस आरती में पंच स्वरूप की आरती भी हो जाती है, और 14 अंग राज श्यामा के श्री जी के 14 अंग की भी आरती हो जाती है। और आरती करते करते आरती वारती सखियाँ सर्वे अंग, हम भी समर्पित हो जाते हैं, चरणों में हम भी अर्पित हो जाते हैं। आरती श्री इंद्रावती गावे, है ना, इंद्रावती आरती गा रही है और इंद्रावती के साथ हम सब भी मिल करके उस आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसा ही कार्य हम लोग करते जाएं, क्योंकि इसी से आत्मा जागृति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तुम हो मेरे आस
जे आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो सब वेद पिया जे सामरथ देना रहन जात रोए रोए जी जन्म आंधे जो हम होते सो तुम देखते की जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगे नैनन भर जी एती पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जीन छिन छिन खबर जो ले जियो मैं अर्ज करो दुल्हन जी एती अर्ज में तो करो पिया आड़े भई अंतराय सो आड़े अंतर टाल के दुल्हा ले जो कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सौंपिया कि जो हास विलास वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी इस कसो सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं क्या कहूँ इन जे श्री महमते जुगल सरो परवारी अंगना बल बल जात जी सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात श्री महमत जोगाल सरो परवारी अंगना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी के जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर हम जैसे तुम जिन्ना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल
निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे श्री बाईजू महारानी की, छत्रसाल महाराज की, तीनों पुरी धाम की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की। प्रणाम। सुंदर